हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी का। जो अभी हमारे न्यू सेशन में बच्चे नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिसका कोई भी पिछला कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11 की अकाउंट में नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ बच्चों हम पढ़ते थे अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर जब आपने कोर्स लिया होगा ना बच्चों, तो आपने 3 बुक्स ली होंगी। पहली आपने पार्टनरशिप की ली, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। दूसरी बुक आपने ली होगी हम अकाउंटिंग फॉर कंपनी, जिसमें हमें शेयर्स डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है। और तीसरी बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमें वेरियस चैप्टर्स लाइक कंपैरेटिव, कॉमन साइज रेशोज, हेड्स और सब हेड, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सारी चीजें हमें कवर करनी होगी। तो हर डे आपके पास लेक्चर आएगा और हम साथ में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट करके अपने क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। और आप भी मेरे साथ साथ इसे कंप्लीट करना। और आज से हम लोग फर्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमें कई चीजें पढ़ाई जाएंगी, जैसे बेसिक्स बताएंगे पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के प्रोविजंस और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, P&L एप्रोविएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स, और एक और चीज इसमें है, वो है गारंटी ऑफ द पार्टनर। तो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो एक लेक्चर में तो नहीं आएगा। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स के साथ इसे फिनिश करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती जाऊँ, आप उसे अपने साइड से कंप्लीट करते जाइए और नेक्स्ट डे रेडी रहिए आगे के लेक्चर्स के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के आज के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप का एक्ट, पार्टनरशिप के बेसिक फीचर्स, पार्टनरशिप के राइट्स या फिर पार्टनर्स के राइट बोल लो, पार्टनरशिप डीड क्या है, और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के प्रोविजंस और उससे कनेक्टेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं बच्चों, इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस द पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो किस किस में हम पढ़ते हैं बेटा, ये है हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें भी कौन सा सेक्शन, सेक्शन 4। और इसमें डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये हमारी सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन है। इसको भी साथ के साथ कवर करिए, क्योंकि यहाँ सेक्शन पूछ सकते हैं, एक्ट पूछ सकते हैं, या फिर इसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ये है कि जब हम 2 मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर साथ में कोई कॉमन बिजनेस करते हैं, तो एक दूसरे के बिहाफ पर भी एक्ट करते हैं, क्योंकि सबका कॉमन गोल होता है अपना अपना कैपिटल लगा के वो एक कॉमन बिजनेस रन करते हैं, इसके बदले में प्रॉफिट लेते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं बीच में, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो ये सारी चीज हम सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और बेटा मेरा तो ये मानना है, और आपको भी पता है कि क्लास 11th में जब आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी, तो उसमें हमारा जो सेकेंड चैप्टर था, वहां पर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड, ये सब आपने उसमें पढ़ा था। तो फिर पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन। मिनिमम मेंबर पार्टनरशिप में 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं, तो 50 से ज्यादा मेंबर उसमें नहीं आ सकते। तो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर का याद रखें। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। जब भी पार्टनर किसी सब पार्टनर्स मिलकर कुछ बिजनेस करते हैं, तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ इफ एंड बट साइन होते हैं, और उनको वो एक कॉमन कंसेंट पे सब आकर उन पर साइन करते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। और
वो लोग कहते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे, तो जो एग्रीमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है बिजनेस रन करने के लिए पार्टनरशिप का, उसे कहते हैं द अदर फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा है बिजनेस। कॉमन सी बात है, कोई अपने खेलकूद के लिए तो हम लोग बिजनेस नहीं खोलेंगे, पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तो इसका मोटिव भी बिजनेस होता है। तो बिजनेस करने के लिए जब कुछ लोग, समुदाय, एसोसिएशन, बल्क ऑफ लोग, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 इकट्ठे हो जाएं और एक बिजनेस करें, तो ये भी एक फीचर है हमारे किसका, पार्टनरशिप का। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना फायदा होता है, क्योंकि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा दिया है तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है अगर, तो आप कभी भी किसी के आगे सूट फाइल नहीं कर सकते। तो कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन बहुत अच्छा होता है अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो। प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट आता है उसको सभी पार्टनर मिलकर शेयर करते हैं। वो इक्वल भी शेयर कर सकते हैं, वो रेशो में भी शेयर कर सकते हैं, और वो कैपिटल रेशो में भी शेयर कर सकते हैं। जो उन्होंने पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग अपने रेशो बना के शेयर कर सकते हैं पैसा आपस में, प्रॉफिट का। एक्टिंग ऑफ ऑल पार्टनर, दे आर एक्टिंग फॉर ईच अदर, दे आर रनिंग अ कॉमन बिजनेस। तो इसका मतलब होता है एक्टिंग ऑफ ऑल पार्टनर, दे आर मतलब सभी आपस में दूसरे के लिए एक्ट करते हैं, क्योंकि गोल सबका कॉमन है, वो है अपने बिजनेस को रन करना। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट मिलेगा, तो ये नहीं है कि तू अच्छा काम कर मैं अच्छा नहीं करूंगा, मैं बिजनेस को डाउन करूंगा तू बिजनेस को अप कर, ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे के बिहाफ पर भी एक्ट करते हैं। तो ये है। इसके अलावा में भी कुछ पॉइंट तैयार कर लीजिए, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स भी जो लाइबिलिटी होती है बच्चों, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और एक और वर्ड तैयार करो, उसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल कंसेंट। जब भी किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करना होगा तो पुराने पार्टनर इस पर म्यूचुअल कंसेंट देंगे, तभी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकता है। इसे बोलेंगे म्यूचुअल कंसेंट। एक और चीज वो है माइनर पार्टनर। तो मिनिमम 18 ईयर से अगर कम का पार्टनर है तो वो माइनर पार्टनर होता है। माइनर पार्टनर हमेशा प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, बाकी उसे किसी भी चीज में हिस्सा नहीं मिलता, ना तो वो लाइबिलिटी बेयर करता, ना मैनेजमेंट में वर्क करता, और ना किसी एक्टिविटी में। बस प्रॉफिट जो आएगा बिजनेस में उसमें उसका अपना एक शेयर होता है। ये माइनर पार्टनर के कॉन्सेप्ट हमारे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड या अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनके बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। कुछ राइट्स मैंने लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। तो सबसे पहला राइट होता है कि कोई भी बिजनेस में वर्क हो रहा है उसमें पार्टनर का राइट होगा कि वो उसमें टेक पार्ट मतलब पार्टिसिपेट करेगा। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपने ओपिनियंस को भी एक्सप्रेस करेगा। राइट टू असेस टू अकाउंट, कोई भी अकाउंट है उस पर असेस करेगा, एग्जिस्ट करेगा। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, उसको फर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में उसमें उसको भी शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने अपना अपना लगाया है उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन होगा। तो राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लोन, अगर उन्होंने कोई भी एडिशनल पैसा बीच में लगा दिया या कोई लोन दे दिया या ले लिया उसके अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। राइट टू इंडेमनिटी, अगर कोई इंडेमनिटी की कंडीशन हो जाए तो भी उसको उसमें राइट मिलता है, राइट टू इंडेमनिटी। राइट्स इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें भी उसे यूज करने का भी हक मिलता है। ये अधिकार भी हमारे पार्टनर्स का होता है। राइट टू लीव द फर्म, अगर उसका मन नहीं है पार्टनरशिप में और फर्दर काम करने का तो वो उस फर्म को लीव भी कर सकते हैं। ये सारे राइट्स हैं किसके, पार्टनर के, किसमें, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जो सभी पार्टनर साइन करते हैं, जिसमें सारी कंडीशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे पेमेंट, सारे चीजें जो भी पार्टनरशिप के अंदर है वो सभी उस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। तो अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय all the partners contains the following information like name of the partner, address of the partner, name of the firm,
एड्रेस ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर और सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, कमीशन ऑफ द पार्टनर्स, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पार्टनरशिप जिस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। कल को कोई भी पार्टनर बात से मुकर जाए, चेंज कर दे अपनी बात, तो कम से कम डीड को दिखाकर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई तूने ये वाली बात कही थी तो देख अब तू मना क्यों कर रहा है। तो इसे बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। और डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं, इसमें दिया क्या है। पार्टनरशिप डीड is an agreement between the partners of a firm that outlines the terms and conditions of the partnership among the partner. A partnership deed is a legal document containing the details of the partnership firm, its partner and their rights and responsibilities. तो सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टनरशिप जिस डॉक्यूमेंट में दी होती है उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड साइन ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ABC पार्टनर बैठे हैं और A पार्टनर ने बोला चलो एक बिजनेस करते हैं, B और C ने कहा चलो ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, तो B पार्टनर बोला कि भाई डॉक्यूमेंट क्यों बनाए, हमें तो एक दूसरे पे पूरा भरोसा है। तो जब भरोसा है तो क्यों पार्टनरशिप डीड हम साइन करें, विदाउट हैविंग एनी डीड हम एक पार्टनरशिप करेंगे। तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है तो हमें कुछ प्रोविजंस का फॉलो करना पड़ता है जिसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये होता क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला है हमारा रूल इसमें, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। जब डीड ही नहीं है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को वापस नहीं मिलेगा, कोई सैलरी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, चाहे कितना भी कैपिटल क्यों ना लगा लो, ज्यादा कम बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कम, फिर भी जो प्रॉफिट आएगा फर्म में वो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है बच्चों, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ये 6% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। किसने किसको लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इसका इंटरेस्ट फर्म चुकाएगी, तो इस पर इंटरेस्ट 6% लगेगा अगर बीच में कोई भी डीड साइन नहीं हुई है। लेकिन उल्टा हो जाए, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट और लोन नहीं मिलेगा या दिया जाएगा। तो हमारे कौन कौन से एब्सेंस के प्रोविजंस हैं, नो IOC, नो IOD, नो सैलरी, नो कमीशन। दोबारा से मेरे साथ साथ बोलो, नो IOC, नो IOD, नो सैलरी, नो कमीशन। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6% का इंटरेस्ट, और फर्म ने अगर पार्टनर को दिया तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, अगर हमारी पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो जब तक सारे पार्टनर अपना म्यूचुअल कंसेंट ना दे वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। अगर मान लो BCD सभी पार्टनर यस बोल रहे हैं लेकिन एक पार्टनर कह रहा है मैं नहीं आने दूंगा इसको, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता अनलेस सारे पार्टनर इस बात से हाँ न बोल दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले मेरी 2-3 बातें और सुनो बेटा। जैसे मान लो राम ने पार्टनरशिप फर्म से एज अ पार्टनर 50,000 रुपीज विड्रॉ किए, मतलब यूज किए, लिए उसने, और 50,000 में उसने 5,000 का प्रॉफिट कर दिया। तो ईयर एंड में फर्म को उसे कितने रुपए वापस करने होंगे, 55,000। फर्म अपने प्रॉफिट को ऐड करके ही लेती है, लॉस में अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देती। तो अगर 50,000 में वो 5,000 का लॉस ले लेता तो अब भी फर्म को 50,000 ही वापस करने होते। आखिरी बात, अगर कोई भी म्यूचुअल कंसेंट की बात हो कि क्या सारे पार्टनर इस बात से हाँ बोल रहे हैं तभी ये काम होगा।
तो ये म्यूचुअल कंसेंट केवल एडमिशन ऑफ द पार्टनर के लिए है, बाकी किसी भी चीज के लिए म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि क्या हम उन्हें कर पा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स टीएस गरेवाल के हैं, तो आप देखना क्या आप इन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, महेश, रमेश, सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। They do not have partnership deed at the end of the first year of commencement of the firm. They have faced the following problem. मतलब 3 पार्टनर हैं, फर्म के एंड में उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला देखो, महेश wants that interest on capital should be allowed to the partner, but रमेश एंड सुरेश do not agree. अगर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है बच्चों, तो अगर महेश कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे दो, तो उसको नहीं दी जाएगी, बिकॉज जब भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ आईओसी। रमेश कह रहा है कि भैया मुझे तो सैलरी दो, लेकिन सैलरी भी यहाँ पर नहीं मिलेगी बिकॉज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। सुरेश वांट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म। तो जब भी सुरेश कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस पे 6% चार्ज होगा, तो यहाँ पर भी 10% का इंटरेस्ट नहीं लगेगा लोन पे। महेश, रमेश हैव कंट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, और वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट को कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि बेटा डीड नहीं है ना इनके बीच में, तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी भी रेशो में नहीं दिया जाएगा। स्टेट हाउ दीज सेटलमेंट्स आर मेड। हमने तो सेटलमेंट कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग डिफरेंसेस अराइजन अमॉन्ग पी, क्यू एंड आर, स्टेट विच इज करेक्ट इन ईच केस। पहला, पी यूज्ड 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। पी ने फर्म के 20,000 यूज किए एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर फर्म का पैसा यूज करता है तो उसको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, उसको 2500 नहीं 25,000 रुपया लौटाना होगा। 20,000 जो लिए थे वो, और 5,000 का जो प्रॉफिट था वो। क्यू यूज 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,000। तो कितना रुपया उसको बियर करना पड़ेगा, फर्म को पूरे 5,000 लौटाना पड़ेगा, और 1,000 का लॉस खुद पार्टनर को पर्सनली बियर करना पड़ेगा। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। क्या वो खरीद सकता है? हाँ बिल्कुल खरीद सकता है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट केवल नए पार्टनर को आने के लिए होनी चाहिए, बाकी किसी भी चीज के लिए म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट सी, पी डज नॉट एग्री। तो बिल्कुल भी नहीं ला पाएंगे वो पार्टनर को, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट यहाँ जरूरत है नए पार्टनर को लाने में। आर हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। आर ने 1 लाख का फर्म को लोन दिया। 10% का इंटरेस्ट नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट लगेगा, बिकॉज जब भी एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा तो जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो 6% होगा, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो। वरुण, तरुण 3 पार्टनर्स हैं, और उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। कैपिटल 5 लाख लगाया 1 अक्टूबर को, लोन कह रहा है 50,000, और बीच में कई डिस्प्यूट्स हैं। वरुण डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट की 5 लाख फॉर एक्स्ट्रा कैपिटल। बेटा जब बीच में कोई डीड नहीं है तो इनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे वो एडिशनल हो, चाहे वो इंट्रोड्यूस करा हुआ स्टार्टिंग कैपिटल हो। तरुण डिजायर दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड, ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। तो किसी भी नए पार्टनर को लाने के लिए म्यूचुअल कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। वरुण, तरुण आर इन व्यू दैट शिवम शुड चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक विच इज 12%। तो कभी भी नहीं, जब भी कभी लोन फर्म को पार्टनर देगा तो 6% का रेट लगेगा, कोई और रेट नहीं। तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग, उस पर इंटरेस्ट 10%। जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिलता है फर्म को, तो इसको बोलेंगे एब्सेंस का प्रोविजन, आईयूडी का न मिलना। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को सॉर्ट किया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षद, दिमन तो पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल से कोई डीड नहीं है इनके बीच में। दे कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख, 1 लाख एज कैपिटल, और एडवांस भी दिया उसने 1 लाख का हर्षद ने।
बीमार होने की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है बिजनेस में। लगभग 1 अगस्त से 30 सितंबर 2 महीने काम नहीं किया और प्रॉफिट फर्म में 180 है। डिस्प्यूट हो गए हर्षद और दिमन के बीच में। हर्षद कह रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन, तो उसको 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा बच्चों, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते अगर पार्टनरशिप डीड ना हो बीच में। और अगर लोन पार्टनर ने फर्म को दिया तो 6% होगा, चाहे पार्टनर कितना भी इंटरेस्ट मांगे उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को दे दिया है तो वहां बिल्कुल ही नील है, ये याद रखना लोन का। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कभी भी नहीं प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिमन कह रहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बिल्कुल सही कह रहा है दिमन। और अलाउ कर रहा है 2000 रेम्यूनरेशन बिजनेस में, एब्सेंस ऑफ हर्षद बिल्कुल भी नहीं। रेम्यूनरेशन माने सैलरी की बात कर रहे हैं तो कोई भी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वही नो चार्ज। और लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो 6% नहीं, उल्टा है तो कोई भी लोन नहीं। इस तरह से हर्षद और डिमन का भी पॉइंट कंप्लीट हुआ। पी एंड एल एप्रोविएशन भी बनाने को बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं पी एंड एल एप्रोविएशन का कॉन्सेप्ट आपको कल की क्लास में बताऊंगी, जहां मैं आपको पी एंड एल एप्रोविएशन अकाउंट कैसे बनता है, फॉर्मेट क्या है उसका, और उसमें हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको पी एंड एल एप्रोविएशन अकाउंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक आपको लेक्चर 1 को अच्छे से रिवाइज करना है। बुक को मेरे साथ साथ लेके चलेंगे, हम पूरी टीएस तैयार करेंगे। डेली 1 लेक्चर के साथ प्रिपेयर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।